अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनीला नवाज। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर हमने यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। तो पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो के अंदर क्या देखा था। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि यूटिलिटी बेसिकली होता क्या है। तो जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में हमें मिलता है किसी भी गुड को कंज्यूम करने से, वो उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, यूटिलिटी। उसके बाद हमने यूटिलिटी की डिफरेंट जो थी मेजर करने की दो मेन अप्रोचेस उनको देखा था। एक था ऑर्डिनल अप्रोच और दूसरी थी कॉर्डिनल अप्रोच। तो ऑर्डिनल अप्रोच के जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था हिग्स ने, और जो कॉर्डिनल अप्रोच थी उसका कॉन्सेप्ट दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। तो ऑर्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और कॉर्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है, हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो ऑर्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है कि हम यूटिलिटी को रैंक कर सकते हैं कि एक गुड अगर कोई इंडिविजुअल कंज्यूम करेगा, उससे अगर उसको दूसरी गुड की निस्बत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो उसका मतलब हम उसको रैंक करेंगे नंबर 1 पे और दूसरी गुड को 2 पे। इसी तरह जो हमारे पास कार्डिनल अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। किस तरह की, अगर हम किसी भी गुड की जो प्राइस पे कर रहे होते हैं वो किसके इक्वल होगी, उसकी यूटिलिटी के इक्वल होगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है यूटिलिटी की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास यूटिलिटी की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी है वो बेसिकली क्या होती है, सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल यूटिलिटी को। तो टोटल यूटिलिटी क्या है कि कोई भी आप जो यूनिट, जितने भी यूनिट आप कंज्यूम करोगे उनकी वजह से जितनी आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आपकी जो टोटल यूटिलिटी होगी वो हम इसके अंदर देखते हैं। जैसे आपने एक यूनिट कंज्यूम किया, आपको उससे जो सेटिस्फैक्शन मिली, फिर आपने दूसरा कंज्यूम किया, उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिली आप उसको सम कर लेंगे, फिर तीसरा यूनिट कंज्यूम किया, उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिली आप उसको फिर सम कर लेंगे। तो इस तरह आपके पास एक क्या आ जाएगी, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से सेटिस्फैक्शन कितनी मिली, 10 यूनिट्स की। इसी तरह जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो उससे सेटिस्फैक्शन कितनी मिली, 18 की। और इसी तरह जब थर्ड यूनिट कंज्यूम किया किसी भी इंडिविजुअल ने तो सेटिस्फैक्शन कितनी मिली, 24। जब फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो उस पर सेटिस्फैक्शन कितनी हो गई, 28। फिफ्थ पे सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो गया, 30। तो ये हमारे पास क्या होगी, बेसिकली ईच यूनिट के ऊपर जितनी हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो ये अब हमें वहां से टोटल यूटिलिटी जो हमारी है वो किस तरह निकलेगी। जैसे फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया तो किसी इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्शन मिली 10 यूनिट्स की। जब उसने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो उसके पास जो एडिशनल यूटिलिटी आई थी वो क्या थी, 8 यूनिट्स की। इसमें हम जो प्रीवियस थी वो 10 को क्या किया, ऐड कर लिया, तो टोटल यूटिलिटी क्या बन गई, 18। इसी तरह नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट था उसको कंज्यूम करने पे उसको जो यूटिलिटी मिली वो क्या थी, 6 के इक्वल। उसमें जब प्रीवियस 18 ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया, 24। इस तरह जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होती जाती है, ऐड होती जाती है, सम होती जाती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें ईच एडिशनल यूनिट के से जो सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है उसको सम करते जाते हैं प्रीवियस यूटिलिटी के अंदर। तो ये सारा हमारे पास बेसिकली क्या होगा, टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं एवरेज यूटिलिटी के ऊपर। एवरेज यूटिलिटी बेसिकली क्या है, पर यूनिट जो आपको ईच यूनिट कंज्यूम करने पे जितनी सेटिस्फैक्शन मिल रहेगी। जैसे आप अगर एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो उसके ऊपर जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, आप दूसरा यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो उसके ऊपर जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, एवरेज यूटिलिटी। इसको हम क्या कहते हैं, पर यूनिट चेंज। मतलब एक यूनिट आप कंज्यूम करते हो उसके ऊपर जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, फिर दूसरे से हर यूनिट के ऊपर जितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी वो आपकी किसके इक्वल होगी, एवरेज यूटिलिटी के इक्वल। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, अब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो उसके ऊपर यूटिलिटी कितनी मिली, 10। तो एवरेज यूटिलिटी कितनी होगी, 10। तो जैसे इसका बेसिकली जो इसका फार्मूला है वो क्या है, उससे हम किस तरह इसको निकाल सकते हैं, जो हमारे पास टोटल यूटिलिटी है उसको हम जब डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी पे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज यूटिलिटी आ जाएगी। एवरेज यूटिलिटी अगर हम इस फार्मूला से निकालें तो हम किस तरह निकालेंगे, नेक्स्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, 18 को हम डिवाइड करेंगे क्वांटिटी के ऊपर, जो हमारे पास क्या है, 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यूटिलिटी 9 के इक्वल। इसी तरह जब हमारे पास 24 है, 24 के ऊपर हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, 3। तो 24 को डिवाइड कर देंगे 3 पे
तो हमारे पास क्या आ जाएगी यूटिलिटी, किसके इक्वल आ जाएगी, 8 के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, पर यूनिट यूटिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, सारी जो अपनी एवरेज यूटिलिटी है वो निकाल लेंगे पर यूनिट के हिसाब से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली क्या है, टोटल के अंदर हमने देखा कि हम यूटिलिटी को जब सम कर लेते हैं तो हमारे पास वो टोटल यूटिलिटी बन जाती है। एवरेज यूटिलिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि पर यूनिट के हिसाब से देखते हैं यूटिलिटी को, और जो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, जो ईच एडिशनल यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिलेगी हमें, उसको हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर। जैसे किसी कंज्यूमर ने एक पानी का गिलास पिया तो उससे जो उसको सेटिस्फैक्शन मिली, उसके बाद जब उसने दूसरा जो एडिशनल दूसरा गिलास लिया उससे जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो उसकी किसके इक्वल होगी, मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल। जैसे जैसे वो ईच एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता जाता है उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो क्या होती है, बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है, चेंज होता है कि ईच एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो उसका सेटिस्फैक्शन मिलेगी इंडिविजुअल को, वो हमारी क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे हम किस तरह निकालेंगे, जैसे इसका जो बेसिकली फार्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी का हमारे पास क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी और चेंज इन क्वांटिटी। इस फॉर्मूला के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 10 यूनिट्स है, ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी है। पहले हम क्या करेंगे, चेंज इन टोटल यूटिलिटी निकालेंगे, फिर उसके बाद चेंज इन क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब हम करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उससे पहले हमारे पास टोटल यूटिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट के ऊपर कोई मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, 18 माइनस 10, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8, और जो हमारे पास क्वांटिटी का चेंज है वो क्या होगा 2 माइनस 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 8 के इक्वल, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह जब 24 और 18 का हम डिफरेंस लेंगे, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6, और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी 6। इसी तरह हम क्या करेंगे, डेल्टा टीयू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू से अपनी मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लेंगे ईच पॉइंट के ऊपर। तो ये जो बेसिकली हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स है यूटिलिटी की, और हम इनको किस तरह मेजर कर सकते हैं हमने वो भी देख लिया, और उनके फार्मूलाज क्या है। टोटल यूटिलिटी हमारे पास क्या है, सम ईच एडिशनल यूनिट जो हम कंज्यूम करेंगे उससे हम जो यूटिलिटी मिलती जाएगी उसको हम सम करते जाएंगे। एवरेज यूटिलिटी के अंदर हम क्या करेंगे, पर यूनिट के हिसाब से यूटिलिटी को देखेंगे कि 1 यूनिट के ऊपर कितनी यूटिलिटी है, 2 यूनिट्स के ऊपर कितनी यूटिलिटी है, 3 यूनिट्स के ऊपर कितनी यूटिलिटी है। इसी तरह जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जो एक एडिशनल यूनिट से हमें जो यूटिलिटी मिलेगी ना उसको हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है, एक पहले 1 था फिर दूसरा कंज्यूम किया तो उसकी वजह से कितना डिफरेंस आया, कितनी यूटिलिटी मिली, तो वो हमारे पास क्या था, पहले की वजह से 10 मिल रही थी, फिर इनका डिफरेंस लिया तो हमारे पास कितनी आ गई 8। मतलब एडिशनल यूनिट जो हम दूसरा यूनिट ले रहे हैं उसकी वजह से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 8 यूनिट्स की। तो ये हमारी क्या हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो बेसिकली ये हमारी 3 टाइप्स है यूटिलिटी की, तो इनको हमने डिटेल में देख लिया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनका जो हमारे पास टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। इसको हम एक ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरह ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या करती है, ईच यूनिट जो एडिशनल यूनिट है उसके साथ क्या करी है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे जाने के बाद वो मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है और एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच के 0 हो जाएगी और उसके बाद क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर मोस्टली, कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम हो जाएगी तो मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। तो ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आप इसको मार्क कर लो, और ये मोस्टली पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर। इसी तरह जब दूसरा एमसीक्यू जो यहाँ से बन सकता है कि जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करेगी तो उसकी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी,
नेगेटिव हो जाएगी। तो ये यहाँ से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद कर लो। तो जो नेक्स्ट ये हमारे पास एक टेबल की फॉर्म के अंदर हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को देख लिया कि टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज करती है लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे मैक्सिमम और उसके बाद डिक्रीज, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है एक सर्टेन पॉइंट पे जीरो और उसके बाद नेगेटिव। तो आगे हम जो ग्राफ के अंदर इनका रिलेशनशिप है वो देख लेते हैं। तो टोटल यूटिलिटी क्या करेगी, यूनिट्स ऑफ जो है ना वो कंजम्पशन सेम है लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है और एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचने के बाद मैक्सिमम होके वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसी तरह जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या करती है, अपवर्ड से डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो जब यहाँ पे हम टेबल के अंदर देख लेते हैं कि जब 5 यूनिट्स हैं तो 30, 6 के ऊपर 30 और उसके बाद 26 डिक्रीज कर रही है। तो ग्राफ के अंदर एक सर्टेन पॉइंट होगा जहाँ पे हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो वो क्या है, 6 यूनिट्स के ऊपर यूटिलिटी मैक्सिमम और उसके बाद क्या करेगी, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी। तो इसी सेम पॉइंट के ऊपर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब रियल लाइफ में हम किस तरह देख सकते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लो, रियल लाइफ के अंदर जब आप एक गिलास, आपको बहुत प्यास लगी हो, आप पहला गिलास पानी का पियोगे, आपको उससे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी। जब उसके बाद आप दूसरा गिलास पियोगे, आपकी प्यास तो बुझेगी लेकिन शायद सेटिस्फैक्शन लेवल उस तरह नहीं होगा जिस तरह पहले गिलास से था। फिर तीसरा गिलास भी शायद आप पी तो लो लेकिन उसके बाद सेटिस्फैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, और चौथे गिलास तक शायद सेटिस्फैक्शन जीरो हो जाए। और उसके बाद क्या होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी वो नेगेटिव में चली जाती है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है कि जब विद ईच एडिशनल यूनिट क्या होता है, सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है और उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट पे जीरो और उसके बाद वो नेगेटिव में चली जाती है कि मजीद आप पानी पी ही नहीं पाते। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे जो बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज क्यों करती है। तो यहाँ पे जो एक है बेसिकली कॉन्सेप्ट वो किसका है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर करेंगे। तो अभी जो हम देख रहे हैं इन दोनों का रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है कि जब जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा टोटल यूटिलिटी, वहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और जब ये डिक्रीज कर रहा है तो उसके बाद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, नेगेटिव। तो इन दोनों के रिलेशनशिप को हमने टेबल और ग्राफ की मदद दोनों से देख ली है। आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हमने कवर किया है यूटिलिटी की जो डिफरेंट टाइप्स है, उसके बाद हमने देखा है रिलेशनशिप जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंशाल्लाह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।